जय हिंद दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट का हमने 4 पार्ट आपको पढ़ा दिया है, आज 5वां पार्ट होगा। तो देखते हैं 5वें पार्ट का पहला सवाल क्या है। आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, बेहतरीन नोट्स तैयार कीजिए और देखिए 5वां सवाल क्या है। 5वें पार्ट का पहला सवाल क्या है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% होने पर, 11.5% से 10% होने पर एक व्यक्ति को 55.5 रुपया की वार्षिक हानि होती है। तो उसका धन कितना है। तो देखिए दर में जो है, दर में कमी हुई है, दर में कमी हुई है, तो इसलिए उसको वार्षिक 55.5 रुपये की हानि होती है। तो उसका मूलधन क्या है। ऐसे प्रश्नों को आप 1 से 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो आप तैयार हैं 1 से 2 सेकंड में आंसर देने के लिए। तो देखिए प्यारा सा सॉल्यूशन। जितना रुपये की हानि होती है वो एक्चुअली ब्याज हो जाता है। कितना ब्याज हो जाता है, किस रेट का ब्याज हो जाता है। ब्याज वो उस रेट का होता है जिस रेट की हानि होती है। तो कितना रेट का हानि हुआ है। देखिए 11.5 से 10 हो गया, तो 1.5% का ना हानि हुआ। तो ब्याज गुने 100 बटे क्या दर, और 11.5 से क्या हो गया 10, तो 1.5% का नुकसान हुआ, तो बटा 1.5%। अब देखिए ब्याज गुने 100 बटा दर, समय क्या होगा। तो वार्षिक हानि कहता है, मतलब 1 साल में हानि, अर्थात समय का मान क्या हो गया 1 साल। वार्षिक हानि मतलब 1 साल। ठीक है। हमको बताना क्या है मूलधन। मूलधन जैसे पहले हम लोग बता रहे थे उसी प्रकार से ब्याज हो गया। ये ब्याज गुने 100 गुना क्यों करते हैं, इसका हमने क्लैरिफिकेशन आपको दे दिया है पिछले वीडियो में। अगर आपको दिक्कत है तो पिछला वीडियो भी, अर्थात पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2 जरूर देखिए। तो समझ गए आप। ब्याज गुना 100 बटा रेट, ये जो आया कहां से आया, 11.5 से 10 हो गया, तो 1.5% का नुकसान हो गया, तो वही 1.5% रेट हो गया। समझ गए आप। गुना समय, तो समय क्या होगा 1, क्योंकि वार्षिक हानि होती है, मतलब 1 साल में हानि होती है। तो 1 से आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 15 45 बचा 10, 10 पर 5, 10 और 5 क्या हो जाएगा 105, 15 सते 75 से 105, तो 7, इधर से 2 जीरो आ जाएगा, चिपक के बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा 3700। समझ में आया क्या किए, कैसे बनाए। एक बार फिर से कोशिश कर लीजिए समझने का, अगर आपको दिक्कत है तब। देखिए नुकसान कितना हुआ है 55.5 का, उसको लिखे, गुना 100 करना है, फिर उसके बाद नीचे में क्या करना है, रेट का जो डिफरेंस है उसको लिखना है। अगर वार्षिक हानि होती है तो यहाँ आपको 1 से इसमें गुना कीजिए, अर्थात नीचे दर में 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए, कोई असर नहीं। अगर ये कहता कि 2 वर्षों में इतना हानि होती है तब हम यहाँ 2 से गुना करते, 3 वर्षों में इतना हानि होती है तब हम 3 वर्षों में यहाँ 3 से नीचे में गुना करते, लेकिन ऐसा है नहीं, है वार्षिक हानि, इसलिए यहाँ किसी चीज़ से गुना नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए। और इसको सोल्व किए तो क्या आया 3700, अर्थात मूलधन 3700 है। अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए। साधारण ब्याज की वार्षिक दर जो है 15% से अगर 10% हो जाता है तो एक व्यक्ति को 200 रुपया वार्षिक नुकसान होता है। तो उसका धन कितना है। तो आप समझ गए क्या बताना है। कोई धन है, किसी धन पे कोई आदमी
ब्याज पे पैसा लगा रहा है, साधारण ब्याज पे, अगर वो दर जो है 15% से 10% कर दे तो 1 साल में उसे 200 रुपये की हानि होगी। समझ रहे हैं बात को? तो 1 साल में उसे 200 रुपये की हानि होगी, तो उसका धन अर्थात मूलधन कितना है, पी का मान, प्रिंसिपल का मान आपको बताना है। समझ गए आप? देखिए 15 से क्या हो गया 10, तो 5% का नुकसान हो रहा है ना। 15 से 10 हो गया तो 5% का नुकसान हो रहा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, 5% का नुकसान, लेकिन हो कितना रहा है, 200 रुपये का नुकसान। समझ रहे हैं बात? 200 बटा क्या करेंगे 5, और हमको निकालना क्या है, मूलधन अर्थात 100%, तो गुना कितना से 100। समझ गए आप? 5 से कटाइए, 5 चौके 20, 1 0 40 गुने 100 क्या हो गया 4000। तो उस आदमी का मूलधन क्या है 4000। समझ गए आप? तो इसको नोट कीजिए। अगला सवाल आपके लिए ही है, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आप बताएंगे ना आंसर कमेंट में? उतारिए इसको। इस प्रश्नों का आंसर आपको देना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जवाब आप खुद दीजिए। तो देखते हैं अब दूसरा सवाल क्या है। पार्ट 4 में हमने एक सवाल आपके लिए छोड़ा था जिसमें टाइम आपको बताना था। उसका सही जवाब दीपक सिंह कटिहार से दिए हैं 64 वर्ष। तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और मेरे लिए भी एक थोड़ा सा काम कीजिए कि चैनल को हर स्टूडेंट तक, हर गांव, हर मोहल्ला, हर शहर तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। तो आप मदद करेंगे मेरी? जो जो मेरी मदद करना चाहते हैं वो मेरे इस नंबर पे 95 70 39 44 55 पे व्हाट्सअप करें हेल्प। जो जो मेरी मदद करना चाहते हैं चैनल को हर स्टूडेंट तक पहुंचाने में, हर गांव तक पहुंचाने में, वो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें हेल्प लिख के। मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं। तो आप में से कितने लोग करते हैं, देखते हैं कितने लोग हेल्प करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे साधारण ब्याज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुशहाल रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।